कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के और लड़की से जो कई दिनों से समंदर में एक छोटी सी लाइफ बोट में बह रहे थे। लड़की बहुत डरी हुई थी और परेशान भी, लेकिन लड़का खुश था। उसकी आंखों में उम्मीद थी, क्योंकि वो उस लड़की को देखते ही उसके प्यार में पड़ गया था। उसे लगा किस्मत ने उसे एक मौका दिया है उस लड़की के साथ रहने का। तभी उन्होंने दूर बहुत एक छोटा सा आइलैंड देखा। लड़की ने वो आइलैंड देखा और जल्दी से लड़के से कहा कि बोट को किनारे की तरफ ले चलो। लेकिन लड़का बहुत थका हुआ था और वो भूख से बेहाल था। उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। खुशकिस्मती से सही वक्त पे हवा चलने लगी और बोट को धक्का दिया। बोट सीधा किनारे तक पहुंच गई। जैसे ही एम्मालिनी किनारे पे पहुंची, वो इतनी भूखी थी कि लगभग गिर ही गई। उसकी आंखें बंद होने लगी। वो कुछ भी खाने की चीज ढूंढने के लिए भागने लगी। उसी वक्त डीन बस एक चीज चाहता था, नहाना। वो 3 दिन से पानी में बह रहा था। उसका पूरा बदन पसीने और मिट्टी से भरा हुआ था। ये छोटा आइलैंड उसके लिए जन्नत जैसा था। यहाँ बहुत सारी चीजें थीं। एक गर्म पानी का झरना भी था जो जमीन से निकलता था। डीन ने एमालिनी को बुलाया। वो चाहता था कि वो भी पानी में आए। सिर्फ एक हफ्ते पहले ये दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। वो बिल्कुल अलग जिंदगी जीते थे। एम्मालिनी एक अमीर घर से थी। उसका दिल अच्छा था और सब उसे पसंद करते थे। लेकिन वो कभी प्यार में नहीं पड़ी थी। उसकी फ्रेंड्स उसे प्यार की कहानियां सुनाती थीं जो उसके दिल को छू जाती थीं। उसे भी प्यार करना था। इस ग्रेजुएशन ट्रिप पे उसने सोचा है कि वो अब अपनी सिंगल लाइफ खत्म करेगी। एम्मालिनी इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन डीन को यह सब बेकार लग रहा था। उसे बहुत सारे स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वो बहुत जिद्दी था। वो किसी की नहीं सुनता था। वो बस अपनी बोरिंग जिंदगी से भागना चाहता था। उस रात सबने यार्ड पे पार्टी की। एम्मालिनी की बेस्ट फ्रेंड ने उसे हौसला दिया और कहा, किसी लड़के से बात करो, अपने लिए प्यार ढूंढो। लेकिन एम्मालिनी हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो चुपचाप एक कोने में खड़ी रही। अचानक पुलिस आ गई, बिना बताए। सब डर गए और घबरा गए। सारी भगदड़ में किसी ने गलती से एम्मालिनी को धक्का दे दिया और वो पानी में गिर गई। डीन ने देखा कि कोई पानी में गिर गया है। डीन तुरंत पानी में कूद गया और उसे एक छोटी रेस्क्यू बोट पे खींचा। उसने उसे बचा लिया। एम्मालिनी समझ पाती इससे पहले डीन ने बोट की रस्सी काट दी। वो नहीं चाहता था पुलिस उसे घर ले जाए, तो उसने इंतजार करने का सोचा। लेकिन तभी अचानक भारी बारिश होने लगी और तेज आंधी आने लगी। पुलिस चली गई और याट भी दूर चला गया। दोनों ने याट को पकड़ने की कोशिश की और जोर जोर से चिल्लाए। लेकिन फिर उन्होंने एक शॉकिंग चीज देखी। छोटी बोट में इंजन ही नहीं था। वो अब समंदर के बीच में फंस गए थे। दूसरी तरफ ट्रिप खत्म हुई। स्कूल ने सबका नाम चेक किया और उन्हें पता चला 2 स्टूडेंट्स मिसिंग हैं। उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। खुशकिस्मती से एम्मालिनी और डीन एक आइलैंड पे पहुंच गए। आइलैंड देखने के बाद उन्होंने देखा यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। एम्मालिनी को कुछ सफेद बेरीज मिली जो देखने में बहुत सुंदर लग रही थीं। वो उन्हें खाने वाली थी, लेकिन डीन ने उसे रोक लिया और समझाया कि जो फल सुंदर दिखते हैं वो अक्सर जहरीले होते हैं। सिर्फ जामुनी और नीली बेरीज खाने के लिए ठीक है। एम्मालिनी समझ नहीं पाई, लेकिन उसने फ्रूट नीचे रख दिया। उसके पेट में भूख का दर्द अब बहुत ज्यादा हो रहा था। कुछ और घंटे चलने के बाद उन्होंने समंदर की तरफ देखा। लहरें किनारे से टकरा रही थीं और आसमान में अंधेरा हो रहा था। उनके दिलों में डर आने लगा। उन्होंने बोट पे वापस जाने का सोच लिया। पहाड़ से नीचे आते हुए डीन को एक गुफा मिली। वो बहुत अंधेरी और डरावनी लग रही थी। डीन ने सोचा वो वहां आंधी से बच सकते हैं, लेकिन एम्मालिनी ने तुरंत मना कर दिया। वो सिर्फ महंगी होटल्स में रुकी थी। वो ऐसी किसी जगह पे नहीं रह सकती थी। उसने अभी ये कहा ही था कि तभी अचानक बहुत सारे चमगादड़ गुफा से उड़ के निकले। दोनों बहुत डर गए। इस वजह से वो और भी ज्यादा आइलैंड से भागना चाहते थे। लेकिन जब वो बीच पे पहुंचे, उनकी बोट गायब थी। हवा उसे उड़ा ले गई थी। बड़ी खाली बीच पे खड़े होकर एम्मालिनी रोने लगी। डीन का खुश मूड भी जाने लगा। सूरज ढलने लगा और अंधेरा छाने लगा। कोई बोट नजर नहीं आ रही थी। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्हें कुछ खाने की चीज ढूंढनी थी और इसे एक चैलेंज की तरह देखना था। डीन ने आग जलाने की बहुत कोशिश की। उसने पूरी ताकत लगाई। उनके आसपास सब कुछ शांत था। एम्मालिनी ने अपना फोन निकाला। बैटरी बहुत कम बची थी और उसे चिंता होने लगी। इस जगह पे सिग्नल भी नहीं था। वो ठंडी भी थी और भूखी भी। डीन ने अपनी जैकेट उतारी और वो एम्मालिनी को दे दी। वो एक अच्छा लड़का था। कुछ देर के बाद जब वो आराम कर रहे थे, तभी अचानक एम्मालिनी को एक आवाज सुनाई दी। वो बहुत अजीब आवाज थी जो पहाड़ों के अंदर गहराई से आ रही थी। वो इतनी डर गई कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। अगली दोपहर डीन जागा। उसने आंखें खोली और उसकी ताकत वापस आ गई थी। लेकिन उसने इधर उधर देखा तो एम्मालिनी कहीं नहीं थी। वो घबरा गया और बीच पे गया। उसने एम्मालिनी को देखा जो लकड़ियों से रेत में SOS सिग्नल बना रही थी। उसका फोन बंद हो गया था। अगर उन्होंने जल्दी कोई रास्ता नहीं निकाला तो उन्हें बस मौत का इंतजार करना होगा।
डीन पूरी तरह जाग गया। उसने कपड़े उतारे और समंदर में कूद गया। वो स्विम करने लगा। ये जगह उन छोटे पूल से बहुत बेटर थी। इस वक्त स्कूल और उनकी फैमिलीज ने पुलिस को सब बता दिया था। वो सोचते थे दोनों समंदर में गिर गए और मर गए, तो उन्होंने पास की बीचेस में देखना शुरू कर दिया, लेकिन इससे कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसी वक्त एम्मा लेनी फ्रेश पानी ढूंढ रही थी। वो उन गर्म पानी के तालाब पे वापस गई जो उन्होंने एक दिन पहले देखे थे, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। ये फीलिंग बहुत अजीब और डरावनी थी, तो वो जल्दी से डीन के पास वापस भाग आई। कहते हैं जब मर्द और औरत साथ में काम करते हैं तो काम आसान हो जाता है। डीन को लकड़ी के साथ काम करने की कुछ स्किल्स थीं। उसने सिर्फ अपने हाथों से एक छोटा शेल्टर बनाना शुरू किया। वो बहुत छोटा था, लेकिन वो उन्हें धूप और बारिश से बचा सकता था। बाद में डीन को कुछ जंगली नारियल मिले। दोनों ने अंदर का मीठा हिस्सा खाया और इससे उनका मूड बहुत अच्छा हो गया। नारियल के साथ उन्हें जंगली केले भी मिले। ये फ्रूट्स उन्हें अभी के लिए जिंदा रखने के लिए काफी थे। कहते हैं जब पेट भर जाता है तो दिमाग दूसरी चीजें सोचना शुरू करता है, और डीन भी अलग नहीं था। एमिलिनी को देखता रहा था, उसके खूबसूरत बदन को देखता रहा था। उसे लगा ये मौका वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसने उसे अपने साथ स्विम करने को कहा, लेकिन ये उसके दिमाग को शांत करने के लिए काफी नहीं था। उसने एमिलिनी को अपने फीलिंग्स के बारे में बताने का सोच लिया। वो झरने के नीचे नहा रही थी। डीन पास में खड़ा था और उसे ध्यान से देखता रहा। उसके दिमाग में एक अजीब आइडिया आया। वो उसके साथ एक बच्चा चाहता था और अपनी खुद की दुनिया बनाना चाहता था। ज्यादातर लोग जो आइलैंड पे फंस जाते हैं वो बहुत उदास हो जाते हैं, लेकिन डीन बिल्कुल उल्टा महसूस कर रहा था। चारों तरफ खूबसूरत नज़ारे थे और उसके पास एक खूबसूरत लड़की थी। ये वही जिंदगी थी जिसके बारे में वो सिर्फ सपने देख सकता था। एमिलिनी के पेरेंट्स ने उसे ढूंढने में बहुत पैसा खर्च किया था। 2 महीने गुजर गए, लेकिन अभी भी कोई न्यूज़ नहीं थी। अंत में पुलिस ने भी ढूंढना छोड़ दिया था। उन्होंने सोचा कि दोनों शायद समंदर में मर गए, लेकिन एमिलिनी के पेरेंट्स ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, और ना ही एमिलिनी ने। हर दिन वो अपनी पहले की जिंदगी के बारे में सोचती। वो अमीर जिंदगी में पैदा हुई थी। उसे कभी खाने या कपड़ों की चिंता नहीं करनी पड़ी। उसकी दुनिया डीन से बिल्कुल अलग थी। वो गरीब लड़का था। आइलैंड पे फंसने के बाद किसी ने भी सोचा नहीं किया कि डीन मिसिंग था। गुस्से में डीन ने एक लकड़ी उठाई और जमीन पे जोर से मारी। तभी अचानक उसने कुछ देखा। जमीन में एक हड्डी का ढांचा छुपा हुआ था। ये देखते ही एमिलिनी इतनी डर गई कि उसके पूरे बदन में कांप आ गई। वो डर से बिल्कुल घिर गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमने लगी, शायद वो भी एक दिन यही हड्डी का ढांचा बनकर रह जाएगी। उसकी मेंटल स्टेट टूटने लगी, लेकिन डीन ने उसे तसल्ली दी। उसने वादा किया जब तक वो है उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके हौसले से एमिलिनी धीरे धीरे शांत हो गई। दोनों ने एक रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू की। एमिलिनी के लिए ये प्यार का पहला एक्सपीरियंस था। वो गहरी नींद सोई और सिर्फ अगली शाम जागी, लेकिन जब उसने आंखें खोली डीन कहीं नहीं था। उसने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो जंगल में और अंदर गई। उसने डीन को एक गड्ढा खोदते देखा। वो उस हड्डी के ढांचे को दफनाने की तैयारी कर रहा था। एमिलिनी को यह बिल्कुल समझ नहीं आया। दोनों की इस बात पे लड़ाई हो गई। गुस्से में एमिलिनी गड्ढे में कूद गई। गलती से डीन की कुदाली उसकी टांग पे लग गई और उसकी टांग से बहुत खून बहने लगा। इस इंसिडेंट से उनका झगड़ा खत्म हो गया, लेकिन फिर एमिलिनी ने नई चिंताएं बताईं। वो इमेजिन नहीं कर सकती थी क्या होगा अगर उनमें से कोई बीमार हो गया। डीन ने उसकी परेशानी देखी। उसने उसे कहा उन्हें अभी अच्छी तरह से जीने पे ध्यान देना चाहिए। उसने ये भी समझाया उसने हड्डी के ढांचे को क्यों दफनाने की ज़रूरत महसूस की। उसे एक याद आई, जब उसकी माँ मरी उसका कभी ढंग का फ्यूनरल नहीं हुआ। ये उसकी पूरी जिंदगी का दुख था। उसने हमेशा ये सोच रखा कि मरे हुए लोगों के साथ भी इज्जत से पेश आना चाहिए। एमिलिनी उसकी फीलिंग्स समझ गई। उसने अपने कपड़े उतारे और गर्म पानी में उसके साथ नहाने लग गई। वक्त गुजारने के लिए उन्होंने गेम्स खेले। उसे हैरानी हुई किसी ऐसे लड़के को स्कूल्स ने क्यों निकाला होगा। उनकी एक गहरी बात के दौरान डीन ने अपना सीक्रेट बताया। कई साल पहले वो अपने कुछ दोस्तों के साथ स्नो में गाड़ी चला रहा था। गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई। दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसका एक दोस्त मर गया क्योंकि उन्हें टाइम पे मदद नहीं मिली। ये डीन की गलती नहीं थी, लेकिन इस बात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो बहुत अफसोस के साथ ये सब बता रहा था। लग रहा था जैसे आसमान भी डीन का दर्द समझ रहा है, और भारी बारिश गिरने लगी। डीन बारिश में घूमने लगा। एमिलिनी उसे देख रही थी और उसके खुद के जज्बात भी उभर रहे थे। उस पल उसे लगा जैसे उनकी जिंदगियां एक साथ जुड़ गई हैं। उसी वक्त एमिलिनी की फैमिली ने उसे ढूंढना नहीं छोड़ा। उन्होंने बहुत बड़ा पैसा खर्च किया। उन्होंने प्लेन्स हायर किए समंदर में उनको ढूंढने के लिए, और बहुत सारे पेपर्स प्रिंट करके सड़कों पे बांटे, लेकिन फिर भी कोई न्यूज़ नहीं थी। तूफान का सीजन आने वाला था। एमिलिनी की माँ और ज्यादा चिंता करने लगी। वो पतली और थकी हुई होती गई। एमिलिनी के दोस्तों ने भी खुद को दोष दिया कि सब उसी की गलती है, और गिल्ट से घिर गए।
सब दुख और गम में डूब रहे थे। बारिश रुकने के बाद एमिलिनी की मां आखिरकार घर वापस आई, लेकिन जब वो घर के सामने पहुंची, वहां उसका दिल टूट गया। उसने देखा कि दरवाजे के सामने फूलों और मैसेजेस भरा हुआ था। लोगों ने सोचा था कि एमिलिनी मर गई है, इसलिए उन्होंने ये सारे मैसेजेस और फूल भेजे थे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि एमिलिनी और डीन अभी भी बहुत जिंदा थे। दोनों किनारे पे बैठे थे और सूरज को उठते डूबते देखते। एमिलिनी ने देखा कि डीन अक्सर घंटों समंदर को घूरता रहता। डीन ने देखा कि एमिलिनी हर दिन कितनी चिंता करती है। वो सब कुछ करना चाहता था उसे जितना अच्छा महसूस कराया जा सके। उनके खाने को अच्छा बनाने के लिए वो समंदर की गहराई में चला जाता और मछली पकड़ता। महीने गुजर गए। उनकी जिंदगी ज्यादा बोरिंग और हर दिन एक जैसी होती गई। एमिलिनी को यकीन होने लगा कि वो इस आइलैंड पे हमेशा के लिए फंस जाएंगे, और डीन ने भी यही सोचा। लेकिन उसके दिमाग में एक अजीब प्लान आया। वो इस आइलैंड को अपनी खुद की परफेक्ट जगह बनाना चाहता था। वो 2 साल से आइलैंड पे रह रहे थे। जिंदगी ज्यादा से ज्यादा बोरिंग होती जा रही थी। डीन ने सोचा अगर कोई और भी साथ हो तो अच्छा होगा, इसलिए वो बच्चे करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन एमिलिनी अभी भी बहुत चिंता करती थी। वो अपने पेरेंट्स को नहीं भूली थी और अभी भी एक दिन घर वापस जाना चाहती थी। और वो मौका जल्द आया। एक दिन जब डीन खाना ढूंढ रहा था, जहाज की आवाज अचानक आसमान में गूंजने लगी। दोनों बहुत खुश हुए और सिग्नल फ्लेयर आसमान में चलाने के लिए दौड़े। लेकिन जैसे डीन ने अपने बैकपैक में देखा, फ्लेयर गन कहीं नहीं मिली। उसने जहाज की तरफ जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एमिलिनी गुस्सा और नाराज हो गई। उसने कहा, डीन सब बर्बाद कर दिया है। ज़रा ध्यान से देखने के बाद उसने पता चला कि सिर्फ फ्लेयर गन ही गायब नहीं थी, उसकी पर्सनल चीजें भी गायब थीं। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था, आइलैंड पे कोई और भी था। डीन को लगा एमिलिनी गलत सोच रही है, और इस वजह से दोनों की लड़ाई हो गई। बहुत बड़ी लड़ाई हुई। एमिलिनी को लगने लगा जैसे आप कुछ नहीं हो सकता। उसने सोचा वो घर स्विम करके भी जा सकते हैं, मगर ये नामुमकिन था। शांत होने के बाद डीन ने मदद के लिए समंदर की तरफ चिल्लाया, लेकिन उसने सिर्फ अपनी खुद की आवाज को वापस आते सुना। वो अपनी गर्लफ्रेंड को निराश नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास मदद के कोई और तरीके नहीं थे। बिल्कुल तब जंगल के अंदर गहराई से एक आवाज आई। डीन को लगा शायद आइलैंड पे लोकल लोग रहते हैं। हिम्मत जोड़कर वो अंदर गया, लेकिन उनको झटका लगा। एक काली जंगली बिल्ली सामने खड़ी थी। बहुत डर के डीन पलट गया और भागा। एमिलिनी ने उसे जानवर की दहाड़ सुनी और वो भी जल्दी से वहां से भागने लगी, और जंगली बिल्ली उनका पीछा करने लगी। जंगली बिल्ली तेज हो रही थी और डीन को छुपने पर मजबूर कर दिया, और उसी वक्त उसने अपने हाथ से बनाए हुए चाकू का इस्तेमाल करके उसे जंगली बिल्ली को मार दिया। कुछ देर बाद जब एमिलिनी आई, उसने देखा उसका बॉयफ्रेंड कितना स्ट्रांग है। उसे लगा उसे कुछ नहीं हो सकता। खतरे से निपटने के बाद एमिलिनी ने आखिरकार आइलैंड पे जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। उसने और डीन ने एक मजबूत लकड़ी का घर बनाया और लंबे वक्त तक जिंदा रहने के प्लान्स बनाए। उसी वक्त उनके स्कूल फ्रेंड्स ने एक्सेप्ट कर लिया था कि डीन और एमिलिनी चले गए हैं। सिर्फ उनके पेरेंट्स कभी कभी उनके खाली कमरों में बैठते और चुपचाप सोचते रहते। अपने बच्चे को खोने का दर्द कभी नहीं जाता। अंत में सबको रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ी। डीन और एमिलिनी उसी आइलैंड पर अब अच्छे से रहने लगे। जब मौसम अच्छा होता वो समंदर के पास मछली पकड़ते, जब खराब होता वो अपने छोटे घर में महफूज रहते। एक दिन जब वो खाना स्टोर करने का तरीका सोच रहे थे, एक बंदर वहां आ गया। वो उनकी खोई हुई सिग्नल फ्लेयर गन पकड़े हुए था। डीन ने सोचा कि अब वो जिंदा रह सकते हैं। वो दोनों खुश हुए और बंदर के साथ लड़ने लगे। कुछ देर के बाद उन्होंने गन वापस ले ली, लेकिन जब एमिलिनी ने फ्लेयर गन को हाथ में लिया, उसने गलती से एक फ्लेयर आसमान में चला दी। अब सिर्फ एक फ्लेयर बची थी और कोई रेस्क्यू का साइन नहीं था उनके पास। जब एक शॉट जाया हो गई, उनकी उम्मीद पूरी तरह टूट गई। जब एमिलिनी दूसरी और आखिरी फ्लेयर चलाने की तैयारी कर रही थी, डीन ने उसे रोका। उसने कहा, यह बेवकूफ़ी है, बिना सोचे कुछ मत करो। इस बात पर दोनों की लड़ाई हो गई। डीन मायूस होकर नदी पे मछली पकड़ने चला गया। जब एमिलिनी गुस्सा ठंडा हुआ तो उसको समझ आया कि उसने सब उसकी गलती थी, इसलिए उसने माफ़ी मांगी। उसने डीन को सॉरी बोला। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पहले चलाया गया फ्लेयर काम कर गया था और जहाज की आवाज़ आसमान में सुनाई दे रही थी। दोनों खुशी से बीच पे दौड़े। उन्होंने वो फ्लेयर आसमान में चलाई और इस बार जहाज में बैठे लोगों ने उन्हें किनारे पे देखा। 2 साल बाद एमिलिनी और डीन को आखिरकार बचा लिया गया। उनकी फैमिली और फ्रेंड्स उनका इंतजार कर रहे थे। न्यूज़ वाले भी एयरपोर्ट पे इकट्ठे हुए थे। दोनों हाथ पकड़े अपनी फैमिलीज की तरफ चले। लेकिन फिर कुछ हुआ। एमिलिनी अपने माँ बाप को जोर से गले लगाया और उस पल उसके और डीन के बीच का कनेक्शन टूट गया। डीन ने पलट के एमिलिनी को देखा। उसकी आंखों में उदासी और अफसोस था, लेकिन उसने कभी पलट के नहीं देखा।
वो अपनी अलग अलग जिंदगियों में वापस चले गए। वो दोनों पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे और आइलैंड पे जितना कुछ भी हुआ वो सब एक ख्वाब की तरह लग रहा था। लेकिन डीन एमिलिनी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया। कुछ दिनों के बाद एक रात डीन चुपके से उसकी खिड़की पे गया। उसे लगा कि वो फिर से सब कुछ कर सकते हैं जैसा वो आइलैंड पर रहते थे। लेकिन एमिलिनी ने उसके साथ बहुत अजीब तरीके से बात की, जैसे कि वो उसको जानती भी ना हो। कुछ दिनों के बाद एमिलिनी के माँ बाप ने उसके लिए एक बर्थडे पार्टी दी और उसे गिफ्ट में एक घर दिया। इस बीच एमिलिनी वही मशहूर लड़की बनी रही और उसके बहुत दोस्त थे, जबकि डीन अभी भी वही लड़का था जिसे कोई जानता तक नहीं था, जो वो लड़का जो स्कूल में बहुत मुश्किल होती थी। स्कूल में कभी कभी उनकी आंखें मिलती, लेकिन दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। कुछ दिनों के बाद स्कूल खत्म हुआ और स्कूल का आखिरी दिन आया जिस पर सब डांस करते हैं। उस दिन एमिलिनी एक खूबसूरत ड्रेस पहन के आई, मगर दूसरी तरफ डीन घर पे अकेली बैठकर सोच रहा था कि उसके साथ कोई डांस नहीं करना चाहता। डीन के बाप ने अपने बेटे का अजीब सा उदास चेहरा देखा और उसने अपना पुराना सूट डीन को दिया और उसे कहा कि उसको जरूर डांस पर जाना चाहिए। ये सब सुन के डीन ने हिम्मत कर ली। बाहर बारिश हो रही थी। बिना बारिश की परवाह किए डीन स्कूल चला गया जहाँ पे डांस होना था। और उसी वक्त जब एमिलिनी ने उसका चेहरा देखा, वो अपने आप को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों बारिश में एक बार फिर से मिल गए। डीन ने एक रिंग तैयार रखी थी जो उसने इनको पहना दी। उसी वक्त डीन ने एमिलिनी से डांस करने को कहा और वो फिर से एक साथ आ गए। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।